नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश सांचोरी और आज की बुलेटिन में बात होगी ईरान में हुए भयानक बम ब्लास्ट की। क्या होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर? टेस्ट क्रिकेट मैच जीतकर भारत के द्वारा बनाए गए इतिहास रिकॉर्ड की। इसके अलावा हम बात करेंगे कोरोना के नए JN वायरस के लक्षणों की, जिसकी पहचान से आपको पता चलेगा कि आप कोरोना संक्रमित है या नहीं। इसी के साथ बात करेंगे भगवान राम को मांसाहारी कहने वाले विधायक नेता की राम मंदिर के इन्विटेशन की आखिर कैसा दिखता है इन्विटेशन कार्ड। समझौते के बावजूद भी ट्रक ड्राइवर की हड़ताल खत्म होने पर असमंजस की स्थिति है। और इसी के साथ आगे हम बात करेंगे नए साल में होने वाले सभी राशियों में परिवर्तन की और आज में निकली गवर्नमेंट की बम्पर भर्तियों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। देश में होने वाली क्राइम की अहम खबरों की भी इस वीडियो में बात करेंगे। इस बुलेटिन के अंत में बात करेंगे 10 लाख रुपए के इनामी आतंकी जावेद अहमद मट्टू की, जिसे पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। इससे पहले एक नजर तमाम सुर्खियों पर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के लक्षण की। आखिर कोरोना से कौन से 2 लक्षण हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। कई देशों में इसके कारण संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है उनके अंदर। भारत में पिछले 24 घंटे में 760 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। इसके साथ अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4423 हो गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि JN1 वैश्विक स्तर पर कोरोना का जोखिम बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। ऐसे में सभी लोगों को इससे बचाव को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। JN1 वेरिएंट को समझने के लिए हुए अब तक के अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर लोगों में संक्रमण की स्थिति में हल्के स्तर के लक्षण हो रहे हैं। रोग के गंभीर रूप लेने का जोखिम ज्यादातर उन्हीं लोगों में हो सकता है जो पहले से किसी अन्य बीमारी के शिकार है या फिर जिनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कमजोर है। अब तक की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि JN1 वेरिएंट से संक्रमित अधिकतर लोगों में भी ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट जैसे ही लक्षण देखे जा रहे हैं। हालांकि यूके के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार कुछ संक्रमितों में तो 2 नए लक्षण नींद में कठिनाई और एंजाइटी की समस्या रिपोर्ट की गई है। ये 2 लक्षण पहले के अन्य लक्षण जैसे नाक बहने, खांसी, सिरदर्द, कमजोरी, बुखार और शरीर में दर्द के साथ हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर NCP यानी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आवाड़ के द्वारा भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आवाड़ ने मीडिया से कहा कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वे चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में है। आवाड़ ने कहा कि सच कितना भी कड़वा क्यों न हो, जन भावनाओं को ध्यान में रखकर मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। यही हमें हमारे शरद पवार साहब ने सिखाया है। माफी मांगने से पहले उनके खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने आवाड़ के खिलाफ मुंबई के घोटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके कारण इतना बवाल छिड़ गया? दरअसल आवाड़ ने धवार 3 जनवरी को शिरडी में पत्रकारों से कहा था कि राम हमारे हैं, बहुजनों के हैं। भगवान राम शिकार करके खाते थे, हम भी श्री राम के आदर्शों पर चल रहे हैं। राम को आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। वैसे अब इसे लेकर आप बताइए कि ये बात सही है या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। इसके खिलाफ जब इतना बवाल हुआ तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी। जैसा कि हम आपको पता ही होगा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर से विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। ये निमंत्रण पत्र देश के 6000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है। इनमें 4000 संत और 2200 अन्य मेहमान हैं। साथ ही 6 दर्शन यानी प्राचीन विश्वविद्यालयों के शंकराचार्य और लगभग 150 साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको स्क्रीन में उस निमंत्रण पत्र को दिखाते हैं जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसके कार्ड के कवर पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की तस्वीर है और अंत में श्री राम मंदिर की यात्रा का सारांश दिया गया है। निमंत्रण पत्र को बेहद पेशेवर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का ब्यौरा तो है ही और अतिथि का QR कोड भी तय है। आने के समय गाड़ी के लिए तय पार्किंग की जगह और प्राण प्रतिष्ठा की अवधि शामिल है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर हर एक चीज सिस्टमेटिक रूप से की जाएगी। हर तरह की सुरक्षा मुहैया की जाएगी ताकि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। और ये निमंत्रण कार्ड आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
भारत ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से मेजबान टीम को हराया है। दक्षिण अफ्रीका में सेंचुरियन में पहला टेस्ट पारी और 32 रन से जीतकर सीरीज में 1 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। भारत ने दूसरे मैच में वापसी की और सीरीज को 1.1 से ड्रॉ कराया। टीम इंडिया अब तक दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। केपटाउन के न्यूजीलैंड ग्राउंड पर भारत पहली बार कोई टेस्ट मैच जीता है। 31 सालों का इंतजार आखिरकार समाप्त हुआ। ये केपटाउन में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि किसी भी एशियाई टीम की पहली जीत है। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश अब तक यहाँ नहीं जीत पाए हैं। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल के बारे में केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह हो चुकी है। दोनों पक्षों ने ड्राइवर से हड़ताल खत्म करने की अपील की है, लेकिन देश के कई जिलों में हड़ताल के बारे में अभी असमंज है। बुधवार को भी कई जिलों के कई पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी रही। हो सकता है लोग अभी भी डर में हैं कि हड़ताल लंबी न चल जाए, इसलिए तेल टंकियां फुल करवा रहे होंगे। बहरहाल हड़ताल का अभी तक कोई अता पता नहीं है। दरअसल हड़ताल का कारण यह है कि ड्राइवर्स नए कानून का विरोध कर रहे हैं। नए कानून के अनुसार अगर आपके वाहन से किसी को टक्कर लग जाए तो आपकी इसकी सूचना फोन पर देनी होगी। कानून के मुताबिक टक्कर के बाद अगर ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो उस ड्राइवर के खिलाफ जमानती धाराएं लगेगी। लेकिन टक्कर मारकर भाग जाता है, कोई सूचना नहीं देता है, तो उसके खिलाफ गैर जमानती धाराएं लग जाएगी। अगली बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के करमान शहर में 2 बड़े बम धमाके हुए। इनमें कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। इन धमाकों का निशाना वे लोग बने जो ईरान के वरिष्ठ जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की 4थी बरसी मनाने के लिए उनकी कब्र के पास इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें कि ये सभी लोग निहत्थे प्रेम कर रहे थे और अचानक से इन पर ऐसा हमला हुआ कि सब तितर बितर हो गए। ये पिछले 50 साल में ईरान में हुए हमलों में सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। भारत ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि ईरान में करमान शहर में हुए भयानक बम विस्फोट से हम स्तब्ध और दुखी हैं। इस कठिन समय में हम ईरान की सरकार और लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के परिवारों और घायलों के साथ है। आपको बता दें कि एक भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने इसकी निंदा की है, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वे बेकसूर और निहत्थे थे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड से पहले सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन में गुरुवार को पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी दिल्ली में दबोच लिया गया है। पकड़े गए आतंकी का नाम जावेद अहमद मिट्ठू है, जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमला करने के 5 हमलों का आरोपी है। आपको बता दें कि इस आतंकी को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा था। मिट्ठू के कब्जे से दिल्ली पुलिस को एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और चोरी की एक कार बरामद हुई है। सबसे बड़ी बात है कि उसे कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के टॉप 10 टारगेट लिस्ट में रखा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर HGS धारीवाल के मुताबिक मिट्ठू को पकड़वाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। उसे दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। वह साल 2010 से आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव है। उसे A+ कैटेगरी का आतंकी माना जाता है। वाकई में 26 जनवरी से पहले इतने बड़े आतंकी के पकड़ा जाना की ये खबर भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। तो चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों के मौसम का हाल बताया है। IMD के अनुसार अगले 2-3 दिनों में देश की कई हिस्सों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इसके अलावा IMD ने देश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के अगले 2 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 4 से 5 जनवरी तक तेज ठंड पड़ सकती है। इसके बाद यहाँ धीरे धीरे ठंड कम होने की संभावना है। खासकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोहरे में जितना हो सके उतना कम सफर करें, गाड़ियां कम चलाएं ताकि दुर्घटना होने से बच सके और आप सेफ रहे, क्योंकि कोहरे से लेकर सरकार ने अलग अलग सबको चेतावनी दी है। अगले 4 से 5 दिन कुछ राज्यों में कोहरे के ज्यादा रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ 16 साल की नाबालिग बिन ब्याही मां बन गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। हालात नाजुक होने की वजह से जच्चा और बच्चा को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी लगने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया है कि पन्ना जिले के सिमरिया थाना इलाके के एक गाँव में किशोरी ने गुरुवार को एक बच्चा जन्मा। इस मामले की जानकारी लगने पर केस दर्ज कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ इसी तरह का मामला प्रदेश के विदिशा से भी सामने आया, जहां सौतेले भाई ने 13 साल की नाबालिग बहन के साथ 1 माह तक दुष्कर्म किया। इस घटना के खुलासे के बाद महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 40 साल के फुफेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने बताया था कि 1 माह तक लगातार उसके साथ गलत काम हुआ है।
वही अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में डाकू गैंग के खौफ से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। इसलिए सबसे पहले आप स्क्रीन पर दिए गए इस पोस्ट को देखिए, क्योंकि इस गैंग ने पोस्टर लगाकर खुली चुनौती दी और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। गैंग का आतंक पिछले 15 दिनों से जारी है। पहले रुधौली और वाल्टरगंज थाना क्षेत्र और अब मुंडरेवा थाना इलाके में 10 दिनों के अंदर भयावह लूटपाट का पोस्टर छपाकर हड़कंप मचा दिया है। दरअसल पोस्टर छपाकर पहले गांव वालों को खुली चुनौती दी गई कि जितनी ताकत लगाना हो लगा लो, जितनी रात में जागना हो जाग लो। आने वाला 10 दिनों में कुछ चुनिंदा घरों में भयावह लूटपाट की जाएगी। लूटपाट का पोस्टर देखकर गांव वालों को रातों की नींद उड़ गई है। डकैतों के फरमान से लोग रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर है। वहीं 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस पोस्टर लगाने वाली गैंग का खुलासा नहीं कर पाई है। आप इन खबरों को लेकर क्या सोचते हैं? ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप आर मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप तक सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंचाता है। ऐसी खबरें देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।